ऑनलाइन एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर LLTC आपका पुनः स्वागत करता है। आई होप यू ऑल विल बी वेल। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ, अच्छा और ऊर्जावान होंगे। आइए बेबाकी से हम लोग अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं और याद कर लेते हैं। पहले हम लोग न्यूट्रल पॉइंट का एक्सप्रेशन देख रहे थे। न्यूट्रल पॉइंट क्या? तो दो चार्ज के बीच का ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई फोर्स एक्टिव ना हो, मतलब ऑल फोर्स का वैल्यू जीरो हो। लाइक चार्ज के लिए देख लिए थे। लाइक चार्ज के लिए मेरे पास वैल्यू आया था x इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट क्यू बटा क्यू, ये रूट में था, +1। यही था। ये जो x था वो स्मॉलर चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी था, और अगर बिगर चार्ज से कहेगा तो d माइनस एक्स कर देते। ये आपको याद होगा और चिंता की बात नहीं है। आज हम अनलाइक चार्ज के लिए एक्सप्रेशन बताएंगे, इसको भी आप नोट करते चलिएगा। ध्यान रहे, लॉकडाउन खुलने के बाद जब आपका क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम नोट चेक करेंगे, इसलिए आप अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा। खूबसूरत 2-3-4 प्रकार के पेन ले लीजिएगा और नोट कीजिएगा। अब हम लोग अनलाइक चार्ज से देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या आता है। पहले तो हमें अनलाइक चार्ज के लिए डायग्राम छापना होगा, यानी फिगर, कि न्यूट्रल पॉइंट इस वाले चार्ज की तरफ आएगा या इस वाले चार्ज की तरफ आएगा या बीच में आएगा, कहाँ आएगा, पहले ये देख लेना होगा। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो अनलाइक चार्ज की बात कर रहा है ना, तो अनलाइक चार्ज हम मान लेते हैं कि एगो ये है +q, और अनलाइक मतलब यहाँ पे -q हम मान लेते हैं, तभी तो अनलाइक होगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो अनलाइक हो गया। अब न्यूट्रल पॉइंट का पता करते हैं। हम हमेशा बोले हैं कि टेस्ट के लिए, मैंने जांच के लिए कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, -q' चार्ज लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल हमको बहुत आसानी से मिल जाए। न्यूमेरिकल यानी एक्सप्रेशन बहुत आसानी से मिल जाए और उस पर न्यूमेरिकल हम बना पाए। तो -q' चार्ज को लाइए। 3 कंडीशन, इधर तरफ, इन दोनों के बीच में कहीं भी, और एक इधर तरफ। तो न्यूट्रल कब होगा? जब मान लीजिए किसी पॉइंट पर एक जोड़ा बल कार्य कर रहा होगा, कम से कम, नहीं तो 2 जोड़ा 3 जोड़ा भी करे। 2 जोड़ा यानी इधर 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 इधर, तो बैलेंस हो जाएगा वो। तो कम से कम एक जोड़ा फोर्स काम करे। एक जोड़ा वो भी कैसा? तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट और बराबर। इधर F1 है तो इधर भी F1 ही होना चाहिए, इधर भी, तब जाकर के ये पॉइंट न्यूट्रल माना जाएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ लेकर के आते हैं। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट को हम न्यूट्रल मान लिए, तो यहाँ आकर के रखे इसको -q' को। आप क्या देखते हैं कि माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होगा तो ये खींचेगा इसको, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, ये इसको धक्का देगा, यानी ये खींचेगा, और माइनस माइनस है तो ये इसको धक्का देगा। अब देखिएगा बात, इससे काफ़ी नज़दीक है, अभी चार्ज भी बड़ा है तो जल्दी से खींच न लेगा। ये अभी छोटा चार्ज है, वो काफ़ी दूर है तो ये कम धकेलेगा। ये खींच रहा है ज़्यादा, वो धकेल रहा है कम, तो ये तो खींचा जाएगा। यानी कि इधर की तरफ बल काम कर रहा है इसमें। अगर नेट फोर्स की हम बात करें तो इधर की तरफ कर रहा है, तो इधर न्यूट्रल पॉइंट लाइज नहीं करेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं, -q' को इधर रखते हैं कहीं। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ रखें, इधर नहीं रखेंगे क्योंकि बड़ा चार्ज है, इधर रखेंगे, छोटा चार्ज है ना, इधर की तरफ, तो इधर ले लाए, बीच में नहीं रखेंगे, ना ही इधर रखेंगे, इसकी तरफ ले लाए, -q'। अब देखिए क्या होगा, माइनस माइनस रिपल्सन होगा, यानी रिपेल करेगा, इसको इधर की तरफ खेदेगा, ये इसको धक्का देगा इधर की तरफ एकदम जोरदार, और ये प्लस है और ये माइनस, तो ये खींचेगा। ये धक्का दे रहा है, ये खींच रहा है, तो दोनों बल एक ही की तरफ हो गया। यानी इस लाइन पर ना ही इधर न्यूट्रल पॉइंट लाइज करेगा प्यारे बच्चों, और ना ही इन दोनों के बीच में कहीं भी। तब अंतिम चांस कहाँ बचता है? तो इधर की तरफ हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब हम इसको यहाँ से हटा दीजिए, और अब की यहाँ देखते हैं, -q' लाए। अब देखिएगा, ये बड़ा चार्ज है, प्लस माइनस, यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन, माने यहाँ इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा। अच्छा, काफ़ी दूर है तो कम प्रभाव से खींचेगा, और ये छोटा चार्ज है और नज़दीक भी है, तो इसी के लगभग बराबर प्रभाव से माइनस माइनस धक्का देगा। मैंने एक फोर्स इधर के, एक फोर्स इधर के, अपोजिट फोर्स भी आ गया इस पॉइंट पर, और लगभग बराबर भी, क्योंकि बड़ा वाला से दूर है काफ़ी। तो न्यूट्रल पॉइंट लाइज करने का चांस बना
स्मॉल चार्ज से जैसे लाइक चार्ज वाला में बीच में मिल रहा था और अनलाइक में छोटा वाला चार्ज के उस तरफ मिला हमको न्यूट्रल पॉइंट, तब हम फिगर में उधर ही छापेंगे। ओके, अब हम लोग फ्रेश फिगर छाप रहे हैं, इसको आप नोट में छाप लीजिएगा, ऐसे हेडिंग दे करके इधर कर लीजिएगा। देखिएगा इधर ध्यान से, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, अनलाइक चार्ज के लिए था तो अनलाइक चार्ज यहाँ हो गया। अब न्यूट्रल पॉइंट अभी हम लोग पीछे देखें कि इधर मैच किया था, यहाँ हम लोग एक सोर्स चार्ज को ड्रॉप कर देंगे, गिरा देंगे। अब चूंकि मेन यहीं तक डिस्टेंस है, इधर की तरफ वर्चुअल है यानी काल्पनिक है, तो काल्पनिक ही डॉटेड लाइन से खींचेंगे। इन दोनों मेन चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं डी, जैसा कि पीछे वाले में भी दो जो चार्ज लिए थे, जो लाइक था यहाँ प्लस क्यू यहाँ प्लस क्यू था, उनके बीच डी ही माने थे हम। न्यूट्रल बीच में यहाँ आया था तो इधर एक्स मान लिए थे, इधर डी माइनस एक्स कर दिए थे। तो इन दोनों के बीच जो मेन डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रहने ही देंगे, ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं ताकि याद रखिएगा आप एक्सप्रेशन बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ से इधर हम लोग माने थे कितना एक्स, स्मॉल वाला से इधर मानते थे कितना एक्स, जो यहाँ था तो एक्स माने थे, तब कि इधर है तो एक्स मान लेंगे। अब जब ये एक्स हो गया तो बड़ा वाला चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी जो यहाँ डी माइनस एक्स था यहाँ लाइक के केस में, तो अनलाइक के केस में दोस्तों हो जाएगा डी और प्लस एक्स यहाँ तक की दूरी, यानी स्मॉलर चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी को x मान लिया है यहाँ, और बिगर चार्ज से दूरी d प्लस एक्स है, तो निकालेंगे हम लोग x ही। बाद में अगर कैपिटल वाले चार्ज से पूछेगा यानी बड़ा वाला चार्ज से, तो d जोड़ देंगे, इसमें अनलाइक में जोड़ देंगे और क्रम घटा देंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इधर हम लोग वही चीज़ लिखेंगे हेयर जो पिछला बार लिखे थे। यहाँ प्लस क्यू क्या है दोस्तों, तो ये है बिगर यानी बड़ा वाला सोर्स चार्ज, बिगर सोर्स चार्ज, नोट कीजिएगा इसको ऐसे ही। माइनस क्यू क्या है, तो स्मॉलर सोर्स चार्ज, आप लोग पूरा लिखिएगा सोर्स चार्ज। अब माइनस क्यू डैश क्या है, तो टेस्ट चार्ज है, क्योंकि टेस्ट के लिए लाए हैं कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है। अब देखिए डी क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड ये वाला माइनस क्यू। अब x क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू और माइनस क्यू डैश, माइनस क्यू डैश एंड माइनस क्यू, बस इतना ही। इसको आप पॉज करके उतार लीजिए नोट में। पुनः उसी की तरह लिखेंगे अब इसके बाद नीचे सिंस, उतारने के बाद सिंस इसको n मान लेंगे, क्योंकि n न्यूट्रल पॉइंट पीछे भी माने थे, लाइक चार्ज वाले केस में भी माने थे हम लोग। सिंस n इज द न्यूट्रल पॉइंट, चूंकि n उदासीन बिंदु है इसलिए n पर, बिंदु n पर जो टोटल फोर्स होगा वो 0 होगा। सो द फोर्स ऑन पॉइंट n इज 0। 0 कब होगा, तो जब एक इधर का फोर्स काम कर रहा है जो इसके वजह से है, माइनस माइनस रिपल्सन, तो इसको हम लोग मान लेते हैं F2, अब प्लस और माइनस अट्रैक्शन, तो इसको हम लोग मान लेते हैं F1। और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से पढ़वे किए हैं कि अब ये जो खींचेगा ना वो इस चार्ज से कोई प्रभावित नहीं होगा, आराम से जितना बल इन दोनों के बीच लगना चाहिए वो लगेगा ही, इससे कोई प्रभावित नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। उसी इसलिए हो जाएगा, इसलिए F1 माइनस F2, माइनस इसलिए क्योंकि इधर को प्लस इधर को माइनस मान लीजिए, बराबर 0, या F1 बराबर F2, यानी दोनों बल बराबर हो गया। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, या F1 कौन सा फोर्स है, तो इसके और इसके बीच का F1 तो हो जाएगा K बड़ा वाला Q फिर Q डैश बटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D प्लस एक्स स्क्वायर है, तो लिख देंगे D प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F2। F2 जो इधर का है ई रिपेल कर रहा है, यानी ई दोनों के बीच का फोर्स, तो हो जाएगा K Q, ये वाला Q साइन नहीं लेते हैं, और Q डैश बटा इन दोनों के बीच की दूरी x है तो x का स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ तक उतारिए आप। यहाँ तक आप जब उतार लिए होंगे तो इसी लाइन में काट ही देते हैं हम लोग, k कट जाएगा, k कट जाएगा, q डैश कट जाएगा, q डैश कट जाएगा, बस। तो हम लोग यहाँ उतार लेंगे, या
Q अपॉन, थोड़ा सावधानी से वीडियो देखना ताकि अच्छी तरह से हम लोग प्रूफ करने सीख सके। आपको सीखना है, ऐसी ही हालत में आपको पढ़ना है, इसलिए थोड़ा गौर से। Q अपॉन D प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q बटा एक्स स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिएगा, या उसी तरह से Q को रहने देते हैं, ये Q को यहाँ लाते हैं और इसको वहाँ भेज देते हैं, तो हो जाएगा D प्लस एक्स का स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, या Q अपॉन Q इज इक्वल टू D प्लस एक्स बटा एक्स का ई वाला स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, या Q अपॉन Q इज इक्वल टू, सेपरेट कर देते हैं, D प्लस एक्स यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। ये फ्रैक्शनल एडिशन है, भिन्न का जोड़ बाद में जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर इसे करके मुंह बनाना पड़ जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ से स्क्वायर हो गया, एक्स एक्स कट गया, या Q अपॉन Q इज इक्वल टू D बटा एक्स प्लस 1। अब क्या करते हैं हम लोग, तो इसको पलटते हैं, इसको पलट दीजिए तो D बटा एक्स प्लस 1 इधर ले लाइए और इसको उधर भेज दीजिए, Q बटा Q, या 1 का यहाँ होल स्क्वायर रह ही गया ना, सॉरी होल स्क्वायर रह ही गया, तो D प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा Q बटा Q का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इसको उतार लिए होंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब हम इसको मिटाते हैं इधर का। चलिए, तो यहाँ है आपका D अपॉन एक्स प्लस 1 अंडर रूट Q बटा Q, या D बटा एक्स बराबर Q बटा Q, और ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में। अब इसको x का वैल्यू निकालना है, तो इसको उठा के पटकेंगे बिल्कुल उसी की तरह, तो x बटा d हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 1 अपॉन, इसको भी पलटेंगे ना, तो अपॉन Q बटा Q। ध्यान रहे रूट का वैल्यू यहीं तक ही ना, कि ऐसे करके ऐसे 1 कर देना, ऐसा नहीं है, -1। अब d यहाँ जो डिवीजन भागा में है वो यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास अगर प्लस माइनस लोगे तो प्लस माइनस लो ही लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, d वहाँ चला जाएगा, तो d अपॉन Q बटा Q -1। जब प्लस माइनस ले लिए हैं तो अगला बार प्रूफ होगा ये। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ तक आप उतार लीजिए। अब देखिए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, चूंकि x इज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव, सो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं आपके, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। सो x इज इक्वल टू D अपॉन अंडर रूट Q बटा Q -1। यही हो गया आपका प्रूव्ड। और कहाँ से, तो दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट डिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। बिगर चार्ज से कहेगा तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया होगा 20 और यहाँ से आप निकाले 10, तो एक में हो जाएगा 20 + 10 यानी 30 मीटर की दूरी है। न्यूमेरिकल में आपको कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ तक प्रूफ हो गया, इसको आप उतार लीजिए एकदम क्लियरली। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अनलाइक में माइनस आया और लाइक वाला में आया था D अपॉन Q बटा Q + 1। तो इसको याद कैसे रखिएगा आप, कभी जेईई मेन या एडवांस में आप जाइएगा एग्जाम देने तो याद कैसे रखना है, तो इस तरह से लाइक मैंने अच्छा चीज़ होता है तो वहाँ प्लस है, प्लस मैंने अच्छा चीज़, यानी x इज इक्वल टू D अपॉन कैपिटल Q बटा स्मॉल q, यानी बड़ा वाला चार्ज बटा छोटा वाला चार्ज
लाइक है ना तो +1, और अगर अनलाइक रहेगा तो बस सब कुछ वैसे ही x बराबर d अपॉन अंडर रूट बड़ा वाला चार्ज बटा छोटा वाला चार्ज। और अनलाइक है, अनलाइक मैंने खराब, तो खराब मैंने माइनस, तो -1। देखिए अनलाइक वाला -1 आया है, लाइक वाला +1, ऐसे ही आप याद रखिएगा। इतना ही तक ही हुआ। इस तरह से दोनों एक्सप्रेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट लाइक चार्ज के लिए भी और अनलाइक चार्ज के लिए भी प्रूफ हो गया। अब हम आगे एक न्यूमेरिकल दे देते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रूफ हो जाएगा, और उसको हम बताएंगे नहीं, सिर्फ हेल्प कर देंगे, और उसको आपको घर से बना के लाना होगा और कमेंट कर देना होगा वहाँ, ठीक है। तो इसको अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार पढ़ लीजिए। 2 चार्जेज +9q एंड -q आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। Where should a third charge be placed so that it experiences no net force? नो नेट फोर्स कहने का मतलब क्या है? न्यूट्रल पॉइंट क्या कह रहा है ना कि एक +9q है, एक -9q है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इन दोनों के बीच बताइए कि कहाँ न्यूट्रल पॉइंट लाइज करेगा। तो पहले देख लीजिए, तो प्लस है या माइनस है, लाइक चार्ज वाला है कि अनलाइक चार्ज वाला? तो ये अनलाइक चार्ज वाला है, तो फार्मूला हम लोग कौन लगाएंगे? अनलाइक, मतलब x = d अपॉन अंडर रूट बड़का चार्ज अपॉन छोटका चार्ज। अनलाइक है मैंने खराब चीज़, मैंने -1, अगर लाइक रहता तो +1 हो जाता। अब देखिए x का वैल्यू आपको पूछ रहा है व्हाट, d देवल है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में मत बदलिएगा क्योंकि जो x आएगा वो भी तो सेंटीमीटर में आएगा, तो चिंता किस बात की है। अब q का वैल्यू दिया हुआ है 9 कूलम, और इस q का वैल्यू दिया हुआ है q, प्लस या माइनस से मतलब नहीं है हमको। इस तरह से इसको वैल्यू बैठा करके आप निकाल सकते हैं आसानी से, कल निकालिएगा और कमेंट में कीजिएगा, हम आपको अगले दिन इसको अच्छी तरह से बता देंगे, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर लक, थैंक्स।